राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह सिंहते नमः। आज के सत्संग में है गोकर्णोपाख्यान। गोकर्ण संबंधित जो कथा है वो कही जा रही है कि दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता है। इसीलिए एक दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव हैं, तो हम सब जीव आत्मदेव ही हैं। नर को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वह देव हो जाता है। तुंगभद्रा नदी किनारे आत्मदेव रहता है। भवभद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ है अतिशय। तो अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर नारायण हो जाता है। मानव देव ही तो क्या आश्चर्य है। मानव देव हो तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीवात्म देव के समान हैं। तुंगभद्रा नदी किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा मानव काया ही है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताया गया धुंधली है। जीव भी है, वह धुंधली का पति है। महर्षि व्यास ने जो वर्णन किया है वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है। धुंधली कैसी है। लोक वार्ता रता गुरा पाए शोभ जल्पिका। बुद्धि संसार का विचार करती है, संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती। बुद्धि संसार का तो विचार करती है, लेकिन संसार जिसने बनाया उसका विचार नहीं करती है। जगत का विचार करने से क्या लाभ है। जगत में जो कुछ है सब अच्छा है, जगत में कुछ खराब नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं है। जगत कैसा है उसका विचार वह करता है, उससे क्या लाभ है। सभी की बुद्धि धुंधली जैसी है। संसार की बातें सुनने में मजा आता है। लोकवार्ता रता क्रूरा। जो कामसु का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। कामसु का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। कामसु का संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्राय ऐसी होती है। कामसुख का जो चिंतन करता है वह कपटी होता है, हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आँख में आंसू क्यों नहीं आते। ये हृदय क्यों पिघलता नहीं है। हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। कामसुख का चिंतन करने से हृदय क्रूर हो जाता है। लोकवार्ता रता क्रूरा पाए शोभ जल्पिका। मानव की बुद्धि धुंधली की जैसी है। सभी जीव धुंधली के पति हैं। जीव का संबंध बुद्धि अर्थात धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करे तो विवेक रूपी सत्पुत्र जन्म हो। उसने सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम के पास बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सत्पुत्र है। यह विवेक रूपी सत्पुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरकात्रायते सपुत्र। जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गत से बचाता है, वह विवेक ही सत्पुत्र है। विवेक रूपी सत्पुत्र सत्संग करने से मिलता है, संपत्ति से नहीं। आपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया और सत्संग नहीं किया तो व्यर्थ है। जिसको विवेक नहीं है वह संसार नदी में डूबकर मर जाता है। आत्महत्या करने के लिए वह गया है। भगवान की थोड़ी कृपा हुई है। एक संत का दर्शन हुआ है। संत का ऐसा नियम था कि 5 गृहस्थों के घर से मधुकरी मांगते। मधुकरी में जो कुछ मिले उसे गंगा जी में डुबोते, शुद्ध करते थे, स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वहाँ आत्महत्या करने आया। संत ने देखा यह कोई दुखी है। संत ने कहा ये प्रसाद लो, मध्याह्न काल हुआ है, पहले प्रसाद लो, फिर तुम्हारे सुख दुख की बातें मैं सुनूंगा। उसने कहा महाराज घर में खाने का तो बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं मरने के लिए आया हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत ने समझाया पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा, अपना साध्य कर्म स्वयं ही करना है।
कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती है, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती है, माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वह माता ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझाया, अरे पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार करेगा, ऐसी आशा रखना नहीं। अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है। आपको पिंडदान अपने हाथ से ही करना है। बाद में पुत्र करे तो ठीक है, न करे तो अच्छा है। अपना श्राद्ध तो तुम्हें ही करना है, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करना है। वैष्णव इसीलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। ये शरीर भोग के लिए नहीं है, यह शरीर भगवान को अर्पण हो गया है। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हो वह कृष्णार्पण हो जाता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है कि यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भगवान का है, शरीर भगवान के लिए, शरीर अब भोग के लिए नहीं है। बहुत से लोग गले में तुलसी कंठी तो धारण करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए। गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, सुख होता है। आप क्या समझोगे, मुझे पुत्र दो। उसने दुराग्रह किया है। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है तो दुखी होगा। मैं भले दुखी हो जाऊँ पर घर में पुत्र होना ही चाहिए। आत्मदेव कहते हैं, बहुत आग्रह किया। तब संत ने उसको एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के लिए धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सत्पुत्र होने से सुख मिलता है। उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए। दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत ने फल दिया। आत्मदेव फल को लेकर घर में गया है। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में भी एक रूपी फल मिलता है। वह फल घर में जाकर अपनी पत्नी अर्थात बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्ध ने फल खाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की। मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा। मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं बंध्या हूँ, यही इच्छा है। फिर फल खाने से गर्भ रहेगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें की हैं। संसार का सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख है, मैं बंध्या हूँ, यही अच्छा है। महर्षि व्यास ने वैराग को जागृत करने के लिए महात्म्य या कथा वर्णन की है। वैराग को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है। धुंधली ने वह फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे, जो कुछ खोने वाला होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया। आत्मदेव के साथ कपट किया है। मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था। वह बालक मध्यरात में अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा, मेरे यहाँ बालक हुआ है, रात के समय में पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है। उसको थोड़ी शंका होती है, रात में इस बालक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। बालक 3-4 महीने का लगता है, रात में इसका जन्म हुआ नहीं है। तब धुंधली ने समझाया है, यह संत का प्रसाद है, जन्म से ही यह पुष्ट है, मुझे जरा भी त्रास हुआ नहीं है। आप श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है। मेरा मन धुंधली है,
मेरा मेरा नाम धुंधली है, अपने पुत्र का नाम मैं धुंधकारी रखती हूँ। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहाँ जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था, उसके कान गाय के नाक समान लंबे थे। उसका गोकर्ण का नाम जो है, उसका नाम गोकर्ण रखा। गोपु उपनिषद कर्ण यश सगो कर्ण। गो शब्द का अर्थ गाय होता है और गो शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है। सर्वोपनिषदो गायो गावा। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, धुंधकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्टा धुंधकारी की सब हस्तेन भोजनम, अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। तो सबके हाथ का मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं करती वह सौ समान, वह हाथ सौ के समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न हो ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं, मैंने आज प्रेम से पूजा की कि नहीं, मैंने आज भगवान के नाम का यत्न किया और मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं, आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ दिया कि नहीं। कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह सबके हाथ से खाता है। सौ हस्तेन भोजनम। धुंधकारी स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वह स्नान किस काम का? कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है, कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता, सत्कर्म न करे तो स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए स्नान है। स्नान शौच क्रियाहीनो हेस्तेन भोजनम। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है, पंच पढ़ने बहादुर वेश्याओं में फंसा हुआ है। 4 वेश्या बताते नहीं हैं, 6 वेश्या सुलाते नहीं हैं, 4 वेश्या बताते नहीं हैं, 6 वेश्या सुलाते नहीं हैं, 5 वेश्या बताते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय ही 5 वेश्या हैं। आप पढ़ के जो भोगता है वह धुंधकारी जैसा ही है। धुंधकारी दुराचारी हुआ है, माता पिता को भी त्रास देता है। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, देहे अस्ति मांसि रुधिरे अभिमतिम तजे त्वं जाया सुदासु सदा ममतां विमुंचो पश्यानि समजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य रागरसगो भव भक्तिनिष्ठं धर्मं भजस सत्यं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणो चिन्तनमासु शुक्ला अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथोरसमो नितरां पिबत्वं। पिताजी अब मृत्यु समीप में है, आपका घर भगवान के चरणों में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा। समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया है। आत्मदेव गंगा किनारे आए हैं, प्रातःकाल में आज नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं, सूर्योदय होने के बाद दशम स्कंद का पाठ करते हैं। दशम स्कंद श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यह संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का स्मरण करने से मन बिगड़ जाता है। दसम अंधकार जो है, दशम स्कंद का पाठ करने से मन श्री कृष्ण लीला का भी चिंतन करेगा। दशम स्कंद श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है। जो बहुत प्रेम से, शांत से, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करता है, दशम स्कंद के पाठ में उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है। भगवान की एक एक लीला का दर्शन हो जाता है। सभी प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। श्री कृष्ण लीला ऐसी है जिसमें सभी को आनंद आता है। प्रातः काल में दशम स्कंद का पाठ शुरू कर दो तो सायंकाल में पूर्ण हो जाता है। शांति से पाठ करो तो 10-11 घंटे में पाठ पूरा होता है। कोई बहुत उतावली करे तो 7-8 घंटे में भी पाठ पूरा कर सकता है। तो ठीक है, किंतु पाठ धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान के यहाँ विराजमान हैं। मैं जो बोलता हूँ वह धरातल भगवान सुन रहे हैं, ऐसी भावना रखो। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए पाठ करो। एकाग्रचित्त से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा। आत्मदेव प्रतिदिन दशम स्कंद का पाठ करने लगे। एक दिन पाठ की समाप्ति में
प्रेम से भगवान का जय जयकार किया। उपचार के दौरान जय जयकार करते ही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आत्मदेव भगवान को वंदन करता है। भगवान ने उसको उठाकर छाती से लगाया है। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है। आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया है। जो भगवान का आश्रय करता है वह देव हो जाता है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। गोकर्ण जी को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करने लगा है। एक दिन वह राजमहल में चोरी करने के लिए गया और रानी के अलंकार चुरा लाया। जो विषयों के अधीन हुआ है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया है। धुंधकारी अस्पताल का धुंधकारी बलवान था पर उसका बस नहीं चला। वेश्याओं ने उसको उसको बांध दिया। वेश्याओं ने उसको बांध दिया और कपट करके मार डाला। वेश्याएं धन लेकर वहाँ से चली गईं। जो अति पापी है वह मरने के बाद यमपुरी में भी नहीं जाता, वह प्रेत हो जाता है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी प्रेत जैसा ही है। धुंधकारी प्रेत योनि में गया है। प्रेत योनि में अति दुख है, प्यास बहुत लगती है। जल दिखता है किंतु वह पानी भी नहीं समझ सकता। प्यास बहुत लगती है, जल दिखता है किंतु वह पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधकारी पाप करने से प्रेत हुआ है। गोकर्ण जी की यात्रा करते हुए गया जी में गए हैं। गया क्षेत्र में भगवान नारायण के चरण हैं। भगवान के चरणों में पिंडदान किया जाता है। पिंडों का नाम लेकर, पितरों का नाम लेकर भगवान के चरणों में पिंडदान करने से पितरों को सदगति मिलती है। गोकर्ण जी ने सुना कि उनके भाई की दुर्गति है, अतः उन्होंने गया क्षेत्र में धुंधकारी का भी श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में लौट आए। तो फिर रात के समय धुंधकारी रोता है, बहुत दुखी है। गोकर्ण जी ने पूछा तू कौन है? उसने उत्तर में कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वेश्यामित्र ने मैं तुम्हारा भाई, वेश्याओं ने मुझको मारा है, मेरी दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तुम्हारा तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा, मैं ऐसा पापी हूँ कि श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ है। श्राद्ध करने से जीव को सदगति मिलती है। वासना से मरण बिगड़ता है, इसीलिए जीव की दुर्गति होती है। श्राद्ध करने से उसकी सदगति मिलती है। इसका अर्थ है कि जीव को अच्छी जगह मिलती है, किंतु श्राद्धादि कर्म करने से जीव जन्म मरण के त्रास से नहीं छूटता है। प्रायः वासना में रहकर ही जीव शरीर को छोड़ता है। वासना से मरण बिगड़ता है। मृत्युशैया पर अनेक दिन तक पड़े रहने वाले जीव ने कई दिनों से अन्न खाया न हो तो जीव मृत्युशैया में ही प्रार्थना करता है, भगवान करे अच्छा हो जाऊं तो एक बार दाल भात खा लूं। अन्न में वासना जाती है, धन में जाती है, कपड़े में जाती है। इसीलिए श्राद्धादि सत्कर्म दान वस्त्रदान किया जाता है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, मेरे भाई को उद्धार हो ऐसा कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, उसके लिए भगवान की कथा कहो। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में अपने घर में भागवत कथा कही है। गांव के बहुत से लोग आए हैं। कथा में बहुत भीड़ हो गई। जिस धुंधकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी वह भी वहाँ आया है। भीड़ में उसको बैठने के लिए जगह मिली नहीं। 7 गांठ का एक बांस वहाँ था। धुंधकारी का प्रेत उस बांस में बैठकर शांति से कथा सुनता है। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई। बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई। 7 गांठ वाला बांस टूट जाता है, उनमें से एक देव रूप पुरुष आता है। धन्य है भागवत कथा को, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज को। मेरे जैसे पापी जीव का भी उद्धार हुआ। अब मैं भगवान के धाम में जाता हूँ। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ है। बहुत से श्रोताओं ने कहा सुनी है, किंतु एक धुंधकारी की ही मुक्ति मिलती है। गोकर्ण जी ने भगवान के पास पूछा, सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आए? पार्षदों ने कहा, इस धुंधकारी ने एकाग्रचित्त से कथा सुनी नहीं है। कथा सुनने के बाद उसने बराबर मनन किया है, उपवास करके कथा सुनी है। कथा में उपवास करना आवश्यक है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि उपवास करना अर्थात आलू साबूदाना खाना। आलू साबूदाना खाने से साधारण उपवास होता है। जब शब्द का अर्थ होता है समीप में, जब उप शब्द का अर्थ होता है समीप में, वास शब्द का अर्थ है रहना,
तो मन से भगवान के चरण में भगवान के नाम में जो रहता है उसी का उपवास होता बराबर होता है। उपवास के दिन अन्न का स्मरण भी न हो, अन्न का स्मरण करने से उपवास का भंग हो जाता है। भगवान के स्मरण में तन्वित होने के कारण भगवान के स्मरण में तन्मय होने के लिए उपवास है। धुंधकारी ने एकाग्रचित से कथा सुनी है, उपवास किया है। गोकर्ण जी ने पुनः सभी कल्याण के लिए श्रवण के महीने में कथा कही है। एकाग्रचित से सभी कथा सुनते हैं, कथा में आनंद आता है। कथा धीरे धीरे हृदय को विशुद्ध बनाती है। कथा में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं, किन्न कीर्तन करती हैं, कथा करती हैं। फिर कथा से भक्त पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। संत कुमार जी ने भक्ति महारानी से कहा है, आप वैष्णव के हृदय में निवास करो। यमराज अपने पास से कहते हैं, जो भगवत की कथा सुनते हैं ये सभी यमपुरी में नहीं आते, ये भगवान के धाम में जाते हैं। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है, श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग है। श्री कृष्ण जो है तो जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ, श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग है। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए भागवत की कथा ही दवा है। दवा पथ्य का पालन करने से ही असर करती है। भागवत कथा भवरोग की दवा है। भागवत ने पथ्य का पालन करने की आज्ञा की है। श्री राम जय